कल आप किसी सरकारी दफ्तर में जाओ और बोलो मुझे 60 आर्म्ड कमांडो चाहिए, बुलेट प्रूफ गाड़ियां चाहिए और जेट प्लस सिक्योरिटी चाहिए। पता है क्या मिलेगा? जवाब नहीं, धक्के मिलेंगे। ऑफिसर्स बोलेगा कौन है बे तुम, क्या औकात है, कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल पद है तुम्हारे पास? और वो बिल्कुल सही बोलेगा। लेकिन फिर यही सवाल मोहन भागवत के बारे में क्यों नहीं पूछा जाता? मोहन भागवत आरएसएस के सर संचालक, इन्हें मिलता है जेड प्लस एएसएल सिक्योरिटी, मतलब एडवांस सिक्योरिटी लाइसेंस के साथ देश की दूसरी बड़ी सबसे बड़ा सुरक्षा। पहले नंबर पर पीएम मोदी, दूसरे पे अमित शाह और राजनाथ, और उनके बराबर खड़े हैं मोहन भागवत। कहा जा रहा है मोहन भागवत कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे नहीं है, फिर उन्हें जेड प्लस सिक्योरिटी क्यों? पहले बेसिक फैक्ट समझिए। इंडिया में सिक्योरिटी इलेक्शन जीतने पे नहीं मिलती। सिक्योरिटी मिलती है थ्रेट परसेप्शन पर, इंटेलिजेंस इनपुट्स पर और रिस्क असेसमेंट पर। यही चीजें तय करती हैं कि किसे किस लेवल की सिक्योरिटी मिलेगी। ये सिक्योरिटी देता कौन है? सीआईसीएफ, वही फोर्स जो हमारे एयरपोर्ट्स और न्यूक्लियर प्लांट्स की हिफाजत करता है। उनके 60 से ज्यादा ट्रेंड कमांडोज AK सीरीज राइफल के साथ 24 घंटे मोहन भागवत की पहरेदारी करता है। रफली एस्टिमेट बता दूं, एक जेट प्लस सिक्योरिटी का खर्चा महीने का 50 लाख रुपए होता है, मतलब 1.5 लाख रुपए रोज का। ये किसका पैसा है? तुम्हारा, मेरा, टैक्स पेयर का पैसा। अब आते हैं सबसे बड़ा सवाल पे। पीएम को सिक्योरिटी मिलती है, समझ आता है। कैबिनेट मिनिस्टर्स को मिलती है, ठीक है, समझ में आता है। लेकिन क्या मोहन भागवत कोई इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है? नहीं। क्या कोई गवर्नमेंट पोजीशन होल्ड करते हैं? नहीं। वो एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के एक मुखिया है। और मजा देखिए दोस्तों, आरएसएस खुद रजिस्टर्ड कर रही है। और ये डिसाइड करती हैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, इंटेलिजेंस ब्यूरो और सिक्योरिटी रिव्यू एजेंसीज। क्या इंडिया में सिर्फ पॉलिटिशियंस को ही सिक्योरिटी मिलती है? नहीं। इंडिया में इंडस्ट्रियलिस्ट्स, रिलीजियस लीडर्स, एक्टिविस्ट्स और सेलिब्रिटीज सभी को थ्रेट परसेप्शन के आधार पर सिक्योरिटी मिली है। अब सामने वाला बोल रहा है आरएसएस रजिस्टर्ड नहीं है, तो क्या रजिस्ट्रेशन और थ्रेट परसेप्शन सेम चीज है? अगर कल किसी सेलिब्रिटी या एक्टिविस्ट पे थ्रेट हो तो पहले एनजीओ सर्टिफिकेट चेक होगा या सिक्योरिटी? तो भाई, अगर संस्था रजिस्टर्ड नहीं है, कोई लीगल एंटिटी नहीं है, तो उनके हेड को पब्लिक के पैसे से एलीट कमांडोज कैसे मिल रहे हैं? ये खेल शुरू हुआ 2015 में। मोदी सरकार आने के ठीक 1 साल बाद रातों रात सिक्योरिटी अपग्रेड हुई, बुलेट प्रूफ गाड़ियां गई, और जब अप्रैल 2026 में आरटीआई राइट टू इन्फॉर्मेशन के जरिए पूछा गया कि भाई कितना पैसा खर्च हो रहा है, ब्रेकडाउन दो, तो एमएचए होम मिनिस्टर ने साफ मना कर दिया, बोले सिक्योरिटी कंसर्न है, नहीं बता सकते। गजब है ना? सीआईसीएफ से भी पूछा गया तो वो भी हाथ खड़ी कर दिया। भाई, मेरा इनकम टैक्स का पैसा खर्चा कहां हो रहा है, मुझे जानने का हक नहीं है? सोचिए, एक तरफ राहुल गांधी जी की एसपीजी सिक्योरिटी छीन ली जाती है और दूसरी तरफ एक प्राइवेट व्यक्ति को पीएम के बराबर लेवल का रखा जाता है। मुझे किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं सिर्फ एक जागरूक टैक्स पेयर हूं और सवाल सिंपल है, क्या किसी भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के हेड को बिना किसी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट के आपके और मेरे पैसे से ऐसे वीवीआईपी सिक्योरिटी मिलनी चाहिए? नीचे करें। और कहा जा रहा है तुम्हारे टैक्स का पैसा खर्च हो रहा है। भाई, हर वीआईपी सिक्योरिटी टैक्स पेयर मनी से ही चलती है, क्योंकि स्टेट का काम है पोटेंशियल अटैक प्रिवेंट करना। अब राहुल गांधी कंपैरिजन भी सुन लो। 2019 में राहुल गांधी की एसपीजी सिक्योरिटी हटी थी, लेकिन क्या उन्हें बिना सिक्योरिटी छोड़ दिया गया? उन्हें सीआरपीएफ जेड प्लस कवर दिया गया, यानी सिस्टम थ्रेट असेसमेंट से चलता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात जो लोग पूछ रहे हैं, मोहन भागवत कौन है? देश के सबसे इन्फ्लुएंशियल सोशियो कल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस में से एक के हेड हैं। अग्री करो या डिसएग्री, लेकिन इन्फ्लुएंस और थ्रेट पोटेंशियल दोनों रियल फैक्टर्स हैं। ट्रांसपेरेंसी पर सवाल पूछो, सिक्योरिटी स्पेंडिंग पर डिबेट करो। ये लोकतंत्र में जरूरी है, लेकिन हर चीज को तानाशाही और डेमोक्रेसी खत्म बोलना बंद करो।